हम बहुत सारे युवा बोलते हैं कि सर हमको अप्लाई करना है। उन युवाओं में हमारे सैनिक भाई भी होते हैं जो बोलते हैं सर हमको भी अप्लाई करना है, आखिर हम अप्लाई कैसे करें क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं मिलती है। और भैया मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी युवा हैं जो सिविल में हैं उनको बड़ी आसान होता है अप्लाई करना, बड़ा आसान होता है। लेकिन जो हमारे सैनिक भाई होते हैं उनको बड़ी ही मुश्किल से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनको एक तो उन्होंने ड्यूटी करना है, दूसरी बात ये है कि उनका डिपार्टमेंटली नोटिफिकेशन आता है, आप जैसा नहीं आता। वो जब डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आएगा तभी वो भर्ती सच्ची मानी जाएगी और फिर उसके बाद उसकी होती है वहाँ से खोजबीन और सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ी कहानी होती है। ध्यान से सुनना, महेंद्र सिंह परमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो अप्लाई कैसे करते हैं, उनका ऑफलाइन कैसे फार्म भरा जाता है, वो कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जो सिविल का बंदा होता है उसको कोई नौकरी नहीं करनी है, किसी बंधन में नहीं है किसी प्रकार से, ना उसको इतने सारे सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है जो एक हमारे सैनिक भाई को पड़ती है। तो जो भारतीय सैनिक परंपरा है उसके अनुसार एक बंदे को तटस्थता के साथ बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जैसे ही हमारे सैनिक भाई को पता चलता है कि कोई भर्ती सिविल में निकली है तो उसके दिमाग में तो टेंशन हो जाएगी कि जब डिपार्टमेंट में आएगी हम तो जब अप्लाई कर पाएंगे। ये पक्की बात है कि कोई भी आर्मी की जब ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है तो उसकी यूनिट में जरूर एक एप्लीकेशन या वहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है, ये 100% है। तो वो बंदा वहाँ पर फिर वेट करेगा कि चलो हमारे डिपार्टमेंट में आएगा, जब डिपार्टमेंट में आएगा सूचना पोर्टल पे लग जाएगी ये नोटिफिकेशन आया है, कोई है जो अप्लाई करना चाहता है, तो उस बंदे को जैसे जो बंदा पहले से अवेयरनेस होगा, जागरूक होगा, उसको पता चल जाएगा और पहले से भी निगाह रख रहा होगा। इसके बाद वो बंदा जाएगा अपने ऑफिस और वहाँ से नोटिफिकेशन लेगा और उसको देखेगा, पढ़ेगा, अपनी योग्यता मैच करेगा। इसके बाद यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट बनना फिर शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी ऑफिस में जो अपनी हेड ऑफिस है, मेन यूनिट का जो ऑफिस है, वहाँ पर जाके सीओ साहब से बात करेगा और सीओ साहब उसके लिए भेजेंगे कमांडर साहब के पास। ध्यान रखना, इसके पहले उस बंदों को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, वो एप्लीकेशन कमांडर साहब के पास भी जाएगा, सीओ साहब के पास भी जाएगा। फिर उसका एक साक्षात्कार होता है कमांडर साहब के पास में या फिर सीओ साहब के साथ में उनका एक साक्षात्कार होता है। वहाँ पर वो बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि आपको यहाँ बुरा लग रहा है, इसकी भर्ती निकली है, अच्छा पंडित की भर्ती निकली है, तो कई प्रकार से मजाकिया अंदाज में वो बात करते हैं और वहाँ से फिर उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ठीक है साक्षात्कार में वो बंदा पास होता है। वहाँ से उसके लिए अप्लाई के लिए एक रास्ता खुल जाता है। अब यहाँ से फिर क्या होता है, बहुत सारे लेटर बनते हैं। इसके बाद उस बंदे का फिर मेडिकल होता है, डॉक्टर साहब उसको जब फिट कर देंगे, हाइट वेट सारी नाड़ी माड़ी चेक करके महाराज। इसके बाद फिर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है और उन डॉक्यूमेंट्स में एक है सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, इसके बाद सर्वाइंड सर्टिफिकेट बनेगा और नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट बनेगा, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा भर्ती देख सकता है। इतने सारे सर्टिफिकेट बनेंगे, उसमें उसकी जो मूल डिग्री है योग्यता की वो भी साथ में लगेगी। फिर उसके बाद 3 या 4 प्रकार के उसकी फोटोकॉपी होती हैं और एक कवरिंग लेटर बनता है कि जो जो सर्टिफिकेट उसने लगाए हैं वो उस कवरिंग लेटर के ऊपर लिखा रहता है। इसके इस सर्टिफिकेट लिफाफे के अंदर ये सर्टिफिकेट है, उसके 4 सेट बनते हैं, 3 या 4, और एक सेट जाता है जहाँ पर वो बंदा भर्ती हुआ है, एमसी में जाता है। दूसरा सर्टिफिकेट जाता है जहाँ से उसको भर्ती देखनी है, जेआरओ या फिर एआरओ। इसके बाद एक उसका जो सर्टिफिकेट है ये कॉपी रहती है उसकी यूनिट में। ऐसे प्रकार के 3-4 प्रकार के लिफाफे बनते हैं और जैसे ही वो सर्टिफिकेट उसके बाई लिफाफा जेडआरओ या एआरओ में जाएगा, फिर जेडआरओ एआरओ उसकी फिर वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि सारे सर्टिफिकेट का पार्ट 2 होता है। जितने सर्टिफिकेट उसने लगाए हैं वो चेक करते हैं, आपकी जो डिग्रियां हैं योग्यता की वो भी चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि बंदा यहाँ पर तैनात है कि नहीं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद ये बंदा मेडिकल फिट है, तो वहाँ से जैसे ही ओके होके आता है उसको फिर एक सेंसर लेटर मिलता है, यानी कि परमिशन लेटर उसको यूनिट से मिल जाता है। फिर उस बंदे को ये लोग यहाँ से सूचना करते हैं कि आप आ जाओ भर्ती में दौड़ लो, या फिर आपकी यूनिट में एक लेटर भेज दिया जाता है कि आपका सेंसर लेटर आ गया था हमारे पास, आपका बंदा फिट है, वो इस भर्ती में आगे दौड़ेगा। तो वहाँ से उसको परमिशन मिलती है, वो बंदा वहाँ पर जाके दौड़। आपको समझ में आ गया कि एक बंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे आर्मी भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ड्यूटी और ध्यान रखना, उसको इसलिए कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसको अपनी ड्यूटी के माध्यम से ड्यूटी के दौरान इसको सारे काम करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ के साहबों के साथ, सब साहब लोगों के सामने जाना पड़ता है, साक्षात्कार देना पड़ता है, मेडिकल देना पड़ता है। इसके बाद फिर आगे का आपको पता है कि जो सिविल के साथ जो एटीट्यूड होता है, जो बर्ताव होता है, यानी कि उसको रनिंग भी करना है, हमारे सैनिक भाई को सिविल के साथ दौड़ना भी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसको भी चड्डी बजाने में खड़ा होना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स, हाइट वेट चेट सब कुछ वहाँ उसका फिजिकली सारी योग्यताएं दक्षताएं देखी जाएंगी
उसके बाद फिर उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा बात समझने की है, जितने हमारे सैनिक भाई हैं, आप लोगों का मेडिकल नहीं होता है, लेकिन मेडिकल की जो फॉर्मेलिटियाँ हैं वो जरूर पूरी होती हैं। उनके साथ में पूरी उपस्थिति देनी पड़ती है। सिविल के बंदों के साथ में ही आपको एक नॉर्मल सिविल जैसा रहना पड़ता है। और वहाँ पे आपको पता है कि जब स्टाफ के होते हैं तो आप काम भी करा लेते हैं आप लोगों से, तो उनके साथ में रह के फिर आपके साथ में सर्टिफिकेट आपकी भी बना दी जाते हैं बंदे के, बंदा फिट है। इसके बाद आपको फिर पेपर देने की अनुमति मिलती है। इसके बाद आप समझ गए कितनी बड़ी कहानी है। तो जितने भी हमारे युवा हैं जो आर्मी में हैं, आप चाहो तो ऐसे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आपका जो कवरिंग सर्टिफिकेट है वो ऐसे बन सकता है, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सिविल के बंदों को सीखने की शिक्षा ये मिलती है, हम लोगों को सीखने को ये मिलता है कि हमारे सैनिक भाई ड्यूटी के माध्यम से कितनी इंटरव्यू से, साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है, मेडिकल से गुजरना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब बेचारे वो आप लोगों के साथ में वहाँ पर भर्ती देख पाते। इसके बाद ऐसा नहीं हो भर्ती हो गए, इसके बाद उनको फिर साक्षात्कार भी देना है, पेपर पास करने का ध्यान रखना। एक सिविल के बंदे के पास पूरा फुल समय रहता है। और हमारे जो आर्मी भाई हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनके लिए ड्यूटी करना है और इसके बाद फिर पढ़ाई भी करना है। कितना कंपटीशन, कितना संघर्ष उनकी लाइफ में। फिर इसके बाद वो पेपर भी देंगे, पेपर पास करेंगे, फिर उसका साक्षात्कार भी होता है। और किसी प्रकार की डर भी नहीं बरती जाती है कि भैया सैनिक है तो उसको ले लेंगे। भाई हमारा वर्दी में जाएगा, साक्षात्कार देगा, वहाँ पर साक्षात्कार अच्छा गया, बढ़िया गया, क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं गया तो बंदा डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, डिस्क्वालीफाई के चांसेस रहते हैं। तो एक तरीका था हमारे सैनिक भाइयों का। तो मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा था कि हमारे जो सैनिक है कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तत्परता रखते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके वो भर्ती देख पाते हैं। तो जितने भी सिविल के बंदे हैं, आप छोटी बातों में रोने लगते हो कि हमारा सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम, हमारा फॉर्म नहीं भर रहा है। हमारे सैनिक भाइयों से पूछो, वो बंदे कितनी मेहनत करते हैं, वो भी बिना छुट्टी के। ड्यूटी के दौरान ही सारे उनको काम करने पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, 4 घंटे 2 घंटे का उनको टाइम लेना पड़ता है बीच में, है ना। पता चला कि उसका लंच का टाइम है तो वो लंच के टाइम ही अपने काम करने के लिए गए डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि परमानेंट छुट्टी नहीं मिलती डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके बाद आपको पढ़ाई की छुट्टी भी नहीं मिलती, तो उनको पढ़ाई भी करना है। कैसे करते होंगे बेचारे, रात को कैसे जागते होंगे, आप समझ सकते हो। तो ये था एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए कि हमारे सैनिक भाई जब RTPC के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे